हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को गुरु गोरखनाथ जी की साधना देने जा रहा हूँ। यह साधना अति विशेष इसलिए बन जाती है क्योंकि प्रथम तो ये गुरु गोरखनाथ जी की साधना है और द्वितीय इसमें मैं जो आपको विधान देने जा रहा हूँ वो मात्र 1 माह का है। क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा कि गुरु गोरखनाथ जी की जो पूर्ण साधना होती है वो वर्षों तक जाती है, परंतु गुरुदेव वो दिव्य शक्ति हैं कि जो 1 माला पर भी प्रसन्न हो सकते हैं और परीक्षा लेने पर आए तो सदियों सदियों साधक के कटवा देते हैं। तो इसीलिए मैं ये 1 माह वाला आपको साधना विधान देने जा रहा हूँ जो कि सर्वसुलभ हो, सभी लोग इसे कर सकें और इसका लाभ ले सकें। इसमें जो विशेष बनाता है इस साधना को वो बनाता है इसका मंत्र, क्योंकि मंत्र मैं आपको शुरुआत के चरणों का ना देके आगे के चरणों का देने जा रहा हूँ, अर्थात प्रथम चरण का ना देके आगे के चरणों का मंत्र देने जा रहा हूँ, जिससे कि आपकी साधना जो है वो तीव्र रूप से अपना प्रभाव दिखाए। और एक और अति विशिष्ट बात जो इस साधना की है वो ये है कि इस साधना में आपको गुरु गोरखनाथ जी की सवारी तक आना संभव है। देखिए, देने वाले तो गुरु गोरखनाथ जी हैं, परंतु इसमें केवल इस साधना में जो इसे अच्छी तरीके से कर लेगा, पूर्ण कर लेगा, वो केवल गुरु गोरखनाथ जी की कृपा ही नहीं पाएगा। दर्शन होना तो इसमें कम से कम जो होंगे वो दर्शन होंगे, परंतु फिर भी जैसे कि किसी भी साधना में अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। विशेष रूप से जब आप कोई कामना सिद्धि की साधना ना कर रहे हो, कोई ऐसी इच्छा पूर्ति की साधना ना कर रहे हो और बड़ी शक्तियों की साधना कर रहे हो, तो उसमें कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमें ये मिलेगा या क्या मिलेगा। ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका कर्म इतना ज़्यादा हो या आपने इस प्रकार से सेवा करी हो कि आप यदि संकल्प रख दे कि हाँ भाई हमें यही चीज़ चाहिए, दर्शन हो जाए या जो भी चीज़ चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा आपके भाग्य में लिखा हो या आपने कहीं ज़्यादा उससे कर्म किया हो, आप उसके पात्र हो, तो अपने आप को केवल लक्षित करके इतना ही संकल्प मत लीजिए और बड़ी साधनाओं में नहीं लेना चाहिए कि हमें इनकी कृपा प्राप्त हो, प्राप्त हो। सब कुछ छोड़ दीजिए गुरु गोरखनाथ जी के ऊपर और आप पूर्ण भावना से उनकी साधना करिए, सेवा करिए। तो मैं विधान पर आता हूँ सीधे। ये साधना जैसे कि मैंने बताया 1 माह की है और आप इसमें कोई भी आसन ले सकते हैं, अपने पूजा का अर्थात आसन ले सकते हैं, और माला भी आप इसके अंदर अपने पूजा में जो जाप के लिए माला प्रयोग करते होंगे रुद्राक्ष की, वो आप ले सकते हैं। अब इसमें इस बातों में मत पड़िए कि जो है माला वो शावर मंत्रों से चैतन्य होनी चाहिए कि नहीं। देखिए, विधान सब कुछ होता है, वस्त्रों का भी विधान होता है, आसन का भी विधान होता है, शावर मंत्रों से चैतन्य माला का भी विधान होता है, परंतु मैं यहाँ पे विधि इसलिए ये सामान्य से सामान्य रख रहा हूँ ताकि इसे सभी लोग कर सकें जो कि करने के इच्छुक हैं। और दूसरी बात ये कि गुरु गोरखनाथ जी योगी हैं, वो इन सब चीज़ों से ऊपर हैं, अर्थात वो आपकी मन की शुद्धता को ही देखेंगे। सीधी सी बात यह है कि आपको अपने आचरण को तो शुद्ध रखना ही है, अपने व्यवहार को शुद्ध रखना है, अपने खान पान को शुद्ध रखना है, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना है, मंदिर साधना कक्ष को शुद्ध रखना है, परंतु इन सब विधानों में मत पड़िए कि हमने कौन से रंग का कपड़े पहनने हैं, वस्त्र कौन से रंग के डालने हैं, साधना के समय कौन से रंग का आसन होना चाहिए, कौन से रंग का हमारा कक्ष होना चाहिए, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ उतने पर चलिए, भाव प्रधान इस साधना को रखिए, तो आप देखिएगा कि आपको क्या क्या प्राप्त होता है। तो आपको 1 माह की ये साधना है, यानी कि पूरे 30 दिन की साधना है। आपको पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके मंत्र का जाप करना है। प्रतिदिन आपको इस मंत्र की 100 माला करनी है। 100 मतलब 100 माला करनी है प्रतिदिन। अब इसमें ये जो मंत्र हैं वो आप एक बार में यदि आप बैठ के कर सकें तो भी उत्तम है। आप इसे 2 बार में करें, 3 बार में करें। कहने का अर्थ है कि आपके दिन भर में अर्थात 24 घंटे के अंदर आपकी 100 माला पूर्ण हो जानी चाहिए। देखिए, गुरु गोरखनाथ जी की साधना है और थोड़ा तो मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को अपने आप को तपाना पड़ेगा, तभी मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी परीक्षा
कुछ अपने आप को तपा के ही देना पड़ेगा, तभी आप लोगों को उस स्तर की कृपा की भी प्राप्ति होगी। और मंत्र भी जैसा मैंने कहा मैं आपको आगे के चरणों का दूंगा, तो इससे आपका जो कार्य है वो और आसान हो जाएगा। लंबी साधना नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो 1 माह की साधना, दिशा पूर्व या उत्तर, आसन कोई भी, माला रुद्राक्ष की आपके पूजा वाली। आपको भोग में क्या रखना है? गुरु गोरखनाथ जी के लिए गाय का दूध और उसके अंदर थोड़े से पके हुए चावल, अर्थात दूध भात का आपको भोग लगाना है। उनको मिट्टी के पात्र में लगाना है। आप उस मिट्टी के पात्र को, एक ही आप पात्र लीजिए, आप उसको मतलब भोग लगाने के बाद में आप उसे जो है वो क्या बोलते हैं कि आप उसे दोबारा स्वच्छ करके अगले दिन उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन नए पात्र लाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसे धो के अगले दिन उसमें दोबारा भोग लगा सकते हैं। मिट्टी के पात्र में लाना है, दूध भात का भोग लगाना है, गाय का ही दूध होना चाहिए। ये हो गया भोग। और धूप जलना चाहिए। आप मतलब धूप जला लीजिए। ये नहीं है कि आप मतलब आपकी 100 माला चली तब तक आपको धूप जला के रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु आप धूप जला लीजिए। धूप से यदि आप गूगल की धूप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं भी दे सकते हैं तो आप सामान्य धूप भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गुरुदेव योगी हैं, उनके लिए भाव प्रधान है। वो इस चीज़ को पहले नहीं देखते कि आपने क्या सामग्री रखी है, आप किस सामग्री से पूजन कर रहे हो। पहले ये देखेंगे कि आपके भाव कैसे हैं, आपकी मन की अवस्था कैसी है, आप किस लिए उन्हें पुकार रहे हैं, आपके मन में छल तो नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो आपको ये करना है और मंत्र का आपको जाप करना है। और मंत्र के जाप करने के बाद में आपको, जैसे आपके 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो 31वें दिन इस मंत्र का हवन होगा। 1000 आहुतियाँ होंगी इसी मंत्र की। आपकी साधना संपूर्ण हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, आपने जितना सोचा नहीं होगा उससे अधिक आपको परिणाम मिलेगा। सवारी यानी तक भी संभव है। जो भी पूर्व जन्मों में गुरु गोरखनाथ जी के विशिष्ट मंत्रों से जुड़ा होगा, या इस जन्मों में उसने गुरु गोरखनाथ जी की बहुत ज़्यादा पूजा आराधना सेवा इत्यादि करी होगी, बाकी तो गुरु गोरखनाथ जी जाने। तो मंत्र सुन लीजिए, मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। ओम मच्छिंदर शिष्याय शिव स्वरूपाय गोरक्षनाथाय नमः। एक बार और मंत्र सुन लीजिए। ओम मच्छिंदर शिष्याय शिव स्वरूपाय गोरक्षनाथाय नमः। यह मंत्र है, विधान में आपको बता चुका हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को जो है वो आज्ञा है, आप लोग इसको करिए, लाभ उठाइए, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा को प्राप्त करिए। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ और बता दूं कि मंत्र का मतलब आपको करना क्या है। वैसे तो मैं अपने हर एक उसमें विधान में बताता हूँ, परंतु आपको मंत्र माला कौन कौन सी पहले उठानी है। आपको सबसे पहले गणेश मंत्र की माला उठानी है। गणेश मंत्र की माला आपको करनी है सर्वप्रथम। उसके बाद में आपको पंचाक्षरी की माला करनी है। तीसरी आपको मच्छिंद्रनाथ जी की नाम की माला करनी है। मच्छिंद्रनाथ जी का जिसके पास में मंत्र नहीं होगा मुझसे संपर्क कर सकता, मैं दे दूंगा। चौथी माला आपको गुरु गोरखनाथ जी की जो मैंने बताई वो करनी है। आप इसको कितने भी बार मतलब कर सकते हैं। मतलब जैसे मान के चलिए आपने एक बैठक में, यदि आपकी क्षमता नहीं है, आपने 25 माला या 30 माला करी है, तो आप फिर उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। दिन भर में 3 या 4 बैठक भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। परंतु जैसे मैंने बताया, माला का क्रम वही रहेगा कि पहली गणेश माला, दूसरी आपकी पंचाक्षरी, तीसरी मच्छिंद्रनाथ जी की माला और चौथी से फिर आप ये वाला मंत्र का माला करेंगे। गुरु गोरखनाथ जी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गुरु गोरखनाथ।